हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट की है, ब्लिट्स गेम फ्रॉम वुमेन सेक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ सिचुएशन पूरी तरह से अलग है जैसा रैपिड में हम लोगों ने देखा था। आज जो मैं गेम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है हम्पी कोन्नेरू वर्सेस हरिका द्रोणावली की। बहुत शानदार गेम मुझे लगी। D4 के साथ यहाँ हम्पी कोन्नेरू ने शुरू किया। हरिका द्रोणावली ने यहाँ खेला G6। गेम की इनिशियल स्टेज कह रही है किंग्स इंडियन डिफेंस की तरफ जाएगी ये गेम। C4 हुआ, बिशप G7, G3, नाइट F6, बिशप G2, कैसल यहाँ ब्लैक का आया, नाइट C3, देन हुआ D6, नाइट F3, नाइट एट B गोज टू D7 और इसके बाद यहाँ कोन्नेरू ने कैसल किया। E5 हुआ, देन हुआ H3, रुक E8 तो E4, e takes d4, knight takes d4, देन नाइट c5। पॉन पर एग्जैक्टली है थोड़ा प्रेशर तो उसका डिफेंस रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ हम्पी को निर्णय किया। नाइट d7, देन रुक आया B1 स्क्वायर पर, H6 तो B3, A5, किंग आया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ C6, बिशप F4 और यहाँ इस पॉन को लेने की तैयारी है। तो हरिका ने यहाँ पहले अपने बिशप को F8 स्क्वायर पर प्लेस करके पॉन पर डिफेंस कर लिया है। तो नाइट C2 यहाँ हम्पी का मूव आया, वापस पॉन पर प्रेशर बना है। बिशप E6, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्वीन का डिफेंस यहाँ आ चुका है, लेकिन एक एडवांटेज छोटा सा यहाँ हम्पी के पास है। वो कैसे? क्वीन D2 और क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ इस पॉन की सिचुएशन देख सकते हैं जिस पर प्रेशर बना हुआ है। क्या यहाँ H पॉन आगे पुश किया जा सकता था? शायद, लेकिन H5 के ऑप्शन को पहले यहाँ हरिका ने चुना। रुक एट B गोज टू D1 और फिर दोबारा उस पॉन पर प्रेशर है और अब इस पॉन का कोई डिफेंस नहीं हो सकता, तो H4 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। हम्पी ने यहाँ G4, कोई जरूरत नहीं कनेक्शंस करने की। A4, देन अगर यहाँ अभी इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली D6 स्क्वायर पर मेटल एक्सचेंज होता है बिशप टेक्स D6 से, तो बिशप टेक्स D6 वो भी चेक के साथ, क्वीन टेक्स D6, क्वीन टेक्स रुक टेक्स D6, A टेक्स B3 और उसके बाद पॉन एक्सचेंज में जरूर कहूंगा बिल्कुल इक्वल रहेगा। रुक की एंट्री ब्लैक की डायरेक्टली A2 स्क्वायर तक आती है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गेम मोरलेस वहां इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पहले हम्पी ने डिसाइड किया कि वो अपने बी पॉन को आगे पुश करके नाइट को अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगी। तो हरिका ने अपने नाइट को A6 स्क्वायर पर ले जाकर वापस उसी पॉन पर प्रेशर बन सकता है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन B5 फिर भी हम्पी ने किया। नाइट आया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ B टेक्स C6, B टेक्स C6, बिशप टेक्स D6। जितनी देर से इस मेटल एक्शंस का इंतजार किया जा रहा था, बिशप टेक्स D6 वो भी चेक के साथ, क्वीन टेक्स D6, देन क्वीन आई A5 स्क्वायर पर। और हरिका ने यहाँ इस गेम को काफी हद तक मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग बना दिया है। उन्होंने यहाँ नाइट पर अटैक बनाया। आप नाइट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नाइट एक्सचेंज की कोशिश है, उसके बाद दूसरे नाइट पर भी अटैक होगा। मेरे ख्याल से क्वीन D4 से काफी कुछ सॉल्व हो सकता था। नाइट मैन्यूवर, नाइट बचा जाता, उसके बाद क्वीन E3, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम हेयर ऑन नाउ। लेकिन हम्पी ने यहाँ काफी क्वेश्चनेबल मूव चला। उन्होंने अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्लैक के पास सीधी ऑप्शन है अपने रुक को क्वीन के सामने लगाने की। क्वीन पर अटैक होता तो पहले क्वीन हटानी होती, मान लेते हैं क्वीन टेक्स C6, एक पॉन का लॉस यहाँ ब्लैक को होता, लेकिन उसके बाद क्वीन टेक्स C3 होता और F टेक्स C6 पहले किया जाता तो रुक C8 और नाइट पर डिफेंस हो चुका होता। तो यहाँ अगर रुक टेक्स D8 किया जाएगा और उसके बाद ई टेक्स F6 किया जाएगा तो भी ब्लैक यहाँ अपने रुक को क्वीन पर अटैक बनाएगा और नाइट पर भी होगा प्रॉब्लम और वापस वाइट को यहाँ एक मेटेरियल कॉस्ट करना पड़ जाएगा। खैर, यहाँ पहले खेला ही जाएगा वाइट के द्वारा क्वीन टेक्स C5, नाइट लिया जाएगा, लेकिन इतनी देर में नाइट एक एक्स्ट्रा पॉन लेने के लिए तैयार रहेगा। नाइट टेक्स G6 चेक के साथ, H टेक्स G6, क्वीन टेक्स C2 और यहाँ ये पॉन भी अंडर थ्रेट एज ऑब्वियस है, होगा ही होगा। खैर फ्रेंड्स, ये एक बेहतर ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती थी, लेकिन यहाँ हरिका ने क्वीन टेक्स C3 के ऑप्शन को चुना। मेरे ख्याल से ये उनकी थोड़ी वीकनेस रही इस गेम में। यहाँ अब व्हाइट किस तरह से मेटल एक्सचेंज करे, आइदर नाइट को ले, कौन से नाइट को ले, मतलब ऑब्वियस है क्वीन टेक्स C5 का मतलब यहाँ पॉन गंवाना पड़ जाएगा, वो भी एक इशू होगा। H टेक्स G6, देन क्वीन टेक्स C2, तो लॉस में होगा यहाँ से व्हाइट। तो ई टेक्स F6, दैट्स बेटर। ई टेक्स F6 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स C2, क्वीन टेक्स C5 और ऐसा करने के बाद यहाँ पर किसको क्या मिला है अगर आप यहाँ देखें
तो हम्पी का एक पॉन ऐसे स्क्वायर पर आ पहुंचा है जो बहुत परेशान करेगा आने वाले समय में। आई थिंक क्वीन b2 वॉज बेटर। इस पॉन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी था। अगर बचाना होता तो क्या किया जाता? आई थिंक क्वीन d4 ही किया जाता। क्वीन टेक्स d4, रुक टेक्स d4। फिर इस गेम में ब्लैक के पास भी काफी चांसेस होते गेम को डिक्टेट करने के। खैर मैं चलता हूं एक्चुअल गेम पर। यहां खेला गया रुक एट a goes to d8। क्वेश्चनेबल है क्योंकि ऑब्वियस है रुक एक्शंस ही पहले किए जाएंगे। तो रुक टेक्स d8 होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑल इज वेल फ्रॉम व्हाइट एंड ब्लैक बोथ ऑफ द साइड्स। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव हम्पी के पास था, उन्होंने वही चला, उन्होंने यहाँ डायरेक्टली किया रुक टेक्स e6 और अपना रुक सेक्रीफाइस किया है। और ऑब्वियस है अगर यहाँ f टेक्स e6 किया गया तो क्वीन e7 और यहाँ अब इस पॉइंट पर इस चेकमेट का कोई डिफेंस ही नहीं है। तो अब हरिका कम से कम यहाँ इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उन्होंने यहां पर किया क्वीन d2। चलिए अपने रुक पर डिफेंस किया है, दैट्स ओके। तो रुक आया e4 स्क्वायर पर और एक कंप्लीट पीस बिशप यहां पर व्हाइट एक्स्ट्रा हो चुका है। क्वीन टेक्स a2 देन क्वीन आई e7 स्क्वायर पर टारगेट है यहां पर ये रुक। तो क्या करना चाहिए? क्वीन d2 अच्छी ऑप्शन थी, शायद कर लेनी चाहिए थी। इसके बाद किंग, खैर मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन रहती वो, लेकिन रुक गया वापस f8 स्क्वायर पर और रुक के f8 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहां पर मेरे ख्याल से हम्पी कुन्नेरू के लिए रुक d4 वाज द बेस्ट मूव। मैं यहां ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगले मूव का कोई भी डिफेंस नहीं है। तो अगला मूव वो कौन सा है? अगर आप यहां देखें विद द हेल्प ऑफ दिस f6 पॉन, यहां पर ये बैक रैंक चेकमेट का बहुत बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है। ब्लैक के लिए मैं कोई भी मूव चलता हूं, क्वीन टेक्स f2 जैसा कोई भी मूव। और एक्सपेक्टेशंस नहीं, बिल्कुल नहीं, रिपीटेड चेक्स आ नहीं सकती। क्वीन है यहाँ पर e1 स्क्वायर पर, लेकिन क्वीन टेक्स f8 चेक खेला ही जाएगा। किंग टेक्स f8 होने के बाद होगा रुक d8 चेक और वो मेट, सारा फोर्सफुल सीक्वेंस होगा। लेकिन यहाँ कुन्नेरू ने किया रुक e2, वापस क्वीन पर अटैक बनाया। गेम उनके हाथ में थी मेरी नजर में। तो क्वीन टेक्स c4, क्वीन आई e4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्शंस आस्किंग कौन करने वाला इस पॉइंट पर। क्वीन गई b5 स्क्वायर पर, देन रुक आया a2 स्क्वायर पर। जिस पॉन की उम्मीद थी यहाँ हरिका को, वो यहाँ उनके हाथों से नहीं बच सकता। अब क्वीन b8 वो भी चेक के साथ f4, और फ्रेंड्स f4 होने के बाद एक ऑप्शन आती है यहाँ पर, अगर किसी तरह से कुछ इस तरह का गेम पर क्वीन है इस e1 स्क्वायर के डिफेंस के लिए। खैर क्वीन b3, फिर भी यहाँ हरिका ने चुना। रुक टेक्स a4 हुआ, दैट्स ओके। रुक आया d8 स्क्वायर पर और रुक के d8 स्क्वायर पर आने के बाद ओके यहाँ, और ये आपको चेकमेटिंग थ्रेट जरूर नजर आ गई होगी। देन हुआ रुक d4, रुक एक्शंस आस्किंग है, क्वीन g3 चेक। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हरिका इस गेम में काफ़ी अच्छी वापसी करने वाली है किंग g1 स्क्वायर पर। और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक हरिका को पता होता कि क्या गेम की सिचुएशन है, मतलब कहीं ना कहीं वो टाइम से लड़ रही होंगी, तो रुक a8 की ऑप्शन को जरूर चुनती, शायद कुछ फाइट बैक रहता इस गेम में। लेकिन उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स d4 और सीधा सीधा रुक लिया। ऑब्वियस है अगर क्वीन डिफ्लेक्ट होती है इस e1 स्क्वायर के डिफेंस से, तो यहाँ हरिका इस गेम को ड्रॉ कराने में पूरी तरह से कामयाब होगी। लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि आया पहला मूव क्वीन e8 चेक का, किंग गया h7 स्क्वायर पर। देन फाइनल मूव यहाँ हम्पी कुन्नेरू का था क्वीन टेक्स f7 चेक, जिस मूव के बाद यहाँ हरिका रोनाल्डी ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें तो ये किंग कहाँ जाएगा, h8 स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि अगले मूव में यहाँ चेकमेट हो जाएगी। और मैं बात करूँ h6 स्क्वायर की, वो भी नहीं हो सकता, क्वीन से चेक और मेट, या फिर फोन आगे पुश कर दो और उसके बाद फिर क्वीन से चेक दे दो। काफ़ी तरीके होंगे चेकमेट करने के इस गेम को। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम मुझे ये लगी, आप सभी को भी मुझे उम्मीद है पसंद ज़रूर आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।